हमास के अंत की तारीख तय हो चुकी है। नेतन्याहू की आखिरी शर्त, हमास के पास आखिरी मौका। या तो हथियार गिरेंगे या हमास के लड़ाकों की लाशें। गाजा सिटी में एक बार फिर से युद्ध की आग भड़क उठी है। आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स की गरज, जमीन पर टैंकों की गड़गड़ाहट और चारों ओर धुएं का गुबार, मिसाइलों की आवाजें, धमाके और लोगों की चीखें। इजरायली सेना ने गाजा के केंद्र में स्थित हमास के 2 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाते हुए जोरदार सैन्य कार्रवाई शुरू की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को युद्ध खत्म करने की दिशा में आखिरी कदम बताया है। The war can end tomorrow if Gaza, or rather if Hamas lays down its arms and releases all the remaining hostages. Gaza will be demilitarized. Israel will have overriding security responsibility. A security zone will be established on Gaza's border with Israel to prevent future terrorist incursions. A civilian administration will be established in Gaza that will seek to live in peace with Israel. गाजा की गलियों में अब सिर्फ मलबा और मातम बाकी है। युद्ध के इस बारूद के शिकार आम लोग ही नहीं, बल्कि वो पत्रकार भी हैं जो गाजा में वॉर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। The killing of our colleagues, the journalists from Al Jazeera, is a crime that was not the first of its kind. The occupation, from the beginning of the aggression, has killed dozens of journalists. And this is a crime that the international parties must stand up to against. And there must be a court case against the occupation for these crimes that are committed against our colleagues who convey the truth. अस्पतालों में घायल नागरिकों की भीड़ है और राहत कर्मी लगातार मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में हो रही इस कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। यूरोपीय देशों ने इजराइल की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि मुस्लिम देशों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब सेना को निर्देश दे दिया है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पत्रकारों को गाजा में लाया जाए, ताकि दुनिया को गाजा की सच्चाई दिखाई जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच्चाई सिर्फ नेतन्याहू की परिभाषा तक सीमित रहेगी? गाजा में धमाकों की आवाजें अभी थमी नहीं हैं और जब तक हथियार नहीं डलेंगे ये युद्ध जारी रहेगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें हर धमाका एक नई कहानी कहता है। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजराइल का मकसद गाजा पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे मुक्त कराना है।